नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश। छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासत शुरू हो गई है। बघेल कैबिनेट ने शराबबंदी को लेकर एक नई कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी अपनी रिपोर्ट 2 महीने के भीतर शासन को सौंपेगी और उसके बाद शराबबंदी की दिशा में आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। बघेल कैबिनेट ने रमन सरकार द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट को हास्यास्पद बताते हुए खारिज कर दिया। तो वहीं बीजेपी अब बघेल सरकार पर हमलावर है। अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक बघेल कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी को लेकर चर्चा हुई और पुरानी कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए नई कमेटी का गठन कर दिया, जो 2 महीने के अंदर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कैबिनेट की बैठक में रमन सरकार में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को हास्यास्पद बताया गया है। सरकार का कहना है कि रिपोर्ट में शराबबंदी नहीं बल्कि शराब को बढ़ावा देने के तर्क दिए गए हैं। रमन सरकार ने 3 अप्रैल 2017 को जिस अध्ययन दल का गठन किया था उसकी रिपोर्ट में लिखा है कि शराब के काउंटर को बढ़ाया जाए, कैश काउंटर और शराब देने वाले काउंटर को अलग अलग रखा जाए। इस तरह के तर्कों को बघेल सरकार हास्यास्पद मान रही है, जबकि इस दल ने 15 से ज्यादा राज्यों का दौरा करके ये रिपोर्ट बनाई थी। खाद्य एवं आबकारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि नई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शराबबंदी की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शराब के काउंटर जो हैं उसको बढ़ाओ। ये सिफारिश का पार्ट है कि शराब के काउंटर को बढ़ाओ और कैश काउंटर और प्रदाय काउंटर अलग अलग रखो ताकि प्रदाय में दिक्कत ना हो। ये सारी रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ऐसा लगता है कि ये शराबबंदी के लिए जो कमेटी गई थी, इन्होंने जो सिफारिशें की है अलग अलग बिंदु में आपको पढ़ के सुनाऊंगा, हास्यास्पद भी है और ऐसा लगता है कि ये बढ़ावा देने के लिए अलग अलग राज्यों का इन्होंने अध्ययन किया है। फिर से कमेटी अध्ययन दल का गठन किया जाएगा जिसमें इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी शामिल किया जाएगा, जो नशा मुक्ति, शराबबंदी इत्यादि में कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी हैं। बघेल सरकार रमन सरकार के हर काम की जांच करा रही है। अपने मैनिफेस्टो में शराबबंदी का मुद्दा रखने वाली कांग्रेस पूर्व सरकार की योजनाओं में खामी पाती है, तो बीजेपी बघेल सरकार पर पलटवार करके अपनी योजनाओं को सही ठहराने की कोशिश में है। कमेटी का गठन करने का क्या औचित्य है? जब आपने घोषणा पत्र के अंदर में शराबबंदी की बात कही तो शराबबंदी करिए। उसमें कमेटी गठित करके लोगों को गुमराह करने का बजाय जो है आप अपने घोषणा पत्र में अमल करेंगे, वो ज्यादा हित कर रहेगा। रायपुर से स्वराज संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। चलिए, तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में शराब पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। इस पर चर्चा करते हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। बीजेपी की ओर से सुनील सोनी जी हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता रमेश वर्लियानी जी हमारे साथ में। रमेश जी, आपका स्वागत है। निश्चय वाजपेयी जी हमारे साथ में, सामाजिक कार्यकर्ता। निश्चय जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रमेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। जो हास्यास्पद शब्द आप लोगों ने कहा है, कारण क्या है? हालांकि हमारे पास जो रिपोर्ट है हमने उसमें पढ़े और वाकई कुछ कारण बड़े बेतुके से लगे थे, लेकिन आप बताइए कि हास्यास्पद से क्या तात्पर्य है आपका और आपको कमेटी गठित करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, रमन सरकार ने शराबबंदी की नीति को आगे बढ़ाने के लिए कमेटी गठन किया और कमेटी ने अनेक राज्यों का दौरा किया। तो उस कमेटी से हमें ये उम्मीद थी कि शराबबंदी की दिशा में वो कोई ठोस रणनीति बना के पेश करेंगे, लेकिन उस कमेटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा ऐसा लगा कि वो शराबबंदी को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए आज इसको हमारे माननीय मंत्री जी ने इसको हास्यास्पद करार दिया है और एक नई कमेटी गठित करके 2 महीने में इसका अध्ययन किया जाएगा। नहीं, ठीक है, लेकिन जो अध्ययन रिपोर्ट आएगी उसके बाद भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। अच्छा, नहीं, लेकिन एक जो सुनील जी की बात आपने भी सुनी होगी, जो उन्होंने अपनी बाइट में कही, हालांकि उसको फिर दोहराएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी करनी थी तो शराबबंदी कर दे, कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी अंचल में पेशा कानून लागू होता है, है ना। वहां पर आदिवासियों के लिए
ग्राम पंचायत की अनुमति से वो शराब बनाने की उनको अनुमति है, वह ग्राम पंचायत से वहां अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसे अनेक पहलू हैं। इसके अलावा शराबबंदी से जो सामाजिक दुष्प्रभाव है, उसका भी हमको अध्ययन करना है, किस रूप में उसको लागू करें, तो एक ठोस रणनीति बने। अभी सरकार बने मुश्किल कितने दिन हुए हैं, है ना। हमारे घोषणा पत्र में शराबबंदी करने का हमने वचन दिया है, उसको हम पालन करेंगे। लेकिन यदि विपक्ष ये सोचता है कि हम आए हैं और धड़ाधड़ बिना सोचे समझे फैसले करते जाएं और आगे चल के उस रणनीति में सफल नहीं हो पाए, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है। तो शराबबंदी एक ऐसा नाजुक मसला है जिसमें सभी पहलुओं पर विचार करके निर्णय लेने की जरूरत है। लेकिन रमेश जी, हम लोग बाकी राज्यों रमेश जी ठीक है, नहीं मेरी बात सुनिए। अब जब आप विपक्ष में थे तब आप सरकार से यही उम्मीद करते थे, रमन सरकार से, कि वो धड़ाधड़ फैसला ले ले, वो तुरंत शराबबंदी लागू कर दे। अब जब आपकी बारी आई है तो आपको अध्ययन करना पड़ रहा है। आपने जो पैसा कानून की बात की, भाई ठीक है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं करते, नहीं सुनिए बात सुनिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आप नहीं करते अभी शराबबंदी, शहरी क्षेत्रों में कर देते, मेट्रो सिटी जो बड़े शहर है उसमें आप लागू कर सकते थे, कहीं से तो शुरुआत हो सकती थी। देखिए 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी को दिया हमने, 15 साल में तो शराबबंदी कर नहीं पाए। अब वो सोचते हैं 15 दिन में हम लोग कर लेंगे, ये बड़ी विचित्र बात है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर पे क्या स्थिति बनेगी, बिहार में अभी लागू किया है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या परेशानी बनी है। अभी ये रिपोर्ट आ रही है कि जो लोग नशे के आदी हैं और शराब के अभाव में एक जो गोलियां हैं, नशीली गोलियों खा के वो कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा कर सकते हैं। तो सभी पहलुओं पर अध्ययन करना जरूरी है, इसलिए कर रहे हैं। तो वही तो बीजेपी करा करती थी, लेकिन तब आपको सब्र नहीं था। खैर सुनील जी, जो आपकी कमेटी की रिपोर्ट आई है, बीजेपी को 15 साल दिए, अभी तो 15 दिन हुए हमको। ठीक है, तो वो भी वही कहते थे कि साहब अध्ययन करते रहेंगे, उनका अध्ययन पूरा होने से पहले ही अध्याय समाप्त हो गया उनका। तो खैर, लेकिन ये सुनील जी, आप ये बताइए कि आपकी जो कमेटी की रिपोर्ट है, शायद आपने पढ़ी हो ना पढ़ी मुझे नहीं पता, उसमें क्या अनुशंसा है, मुझे लगता है निश्चय जी बेहतर बताएंगे। वो कह रहे हैं कि शराब की दुकान पर एक काउंटर कैश काउंटर होना चाहिए, जहां पर पैसा लिया जाए, दूसरे काउंटर से शराब दी जाए। अब ये कौन सा लॉजिक है शराबबंदी की दिशा में, ये आपकी कमेटी का अध्ययन था, और भी उसमें कुछ पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा, निश्चय जी बताएंगे। लेकिन वाकई जो वो बड़ी बेतुकी और आपका वो अध्ययन पता नहीं क्या हुआ उसका, वो अब आप क्यों सवाल उठा रहे हैं कि साहब कांग्रेस सरकार क्यों वक्त ले रही है, क्यों कमेटी बना रही है? देखिए, ऐसा है कि आज 15 साल में आपने विरोधी किया है और आप कह रहे हैं कि हमने जब कमेटी बनाई थी तो कमेटी क्यों बनाई। तो ये आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद में अभी आपकी अपनी सरकार बनी है और ये कमेटी बनाने की क्या जरूरत है। मेरा प्रश्न ये है कि आपको क्या जरूरत है कि कमेटी खेलने का, जब आपने घोषणा पत्र को 10 दिन में आप लागू करेंगे। आपने वचन दिया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 10 दिन नहीं कहा, किसानों कर्जे के मामले में 10 दिन का आप शराब का बता दीजिए कि 1 महीने में करेंगे, 2 महीने में करेंगे। तो आपकी कमेटी जो है उस पे कि क्या आपकी नीयत क्या है। प्रश्न ये है, पेशा कानून आदिवासी वाला जो आप उदाहरण दे रहे हैं, छोड़ दीजिए ना भाई उसको। आप जहां पे शराबबंदी कर सकते हैं उस हिस्से को पकड़िए कि आप वहां का जो कानून है आपको पंचायत से वहां पे होता है। मैं मानता हूं आपकी बात को। तो जब हम बोलते थे तो हमारी बात आपको समझ में नहीं आती थी, आपको केवल विरोध करना इसलिए विरोध करते थे। आज जितने तर्क आप दे रहे हैं तो वो सारे तर्क जो है कि आप अपने खुद आत्मा में झांक कर देखिए कि जो आप तर्क दे रहे हैं वो सही है कि गलत है। जनता अपने आप में देख रही है। आपने वोट लिया लोगों का, वोट लेने के बाद में आपने शराबबंदी के नाम पे, मैं मानता हूं इस बात को कि एक कारण है ये हमारे लिए हार का, कि महिलाएं आपको काफी संख्या में वोट दी है। तो उन महिलाओं के विश्वास को भंग क्यों कर रहे हैं? क्या आप करेंगे? क्या आप कमेटी बनाकर जो है कितना आप घुमाएंगे? आपके शराबबंदी की ओर कमेटी बना रहे हैं क्या? कुछ तो आश्वासन दीजिए ना। आप हमारी रिपोर्ट को दिखाकर कि जनता ने हास्यास्पद है, तो है हास्यास्पद है, तो आज आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको लगता है क्या कि आप कर पाएंगे? तो आपके अंदर में विश्वास क्या है, आपकी बात में विश्वास क्या है, ये जनता के सामने में रखिए। हमारी रिपोर्ट दिखाकर आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? नहीं, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है, नहीं। सीधा है, इसमें ना कैबिनेट की जरूरत है। दीपेश जी, ये कैबिनेट में लाने की जरूरत नहीं है।
कि आप कैबिनेट में लाके कमेटियां नहीं बनती है, ये इंडिविजुअल विभाग का काम है। वो विभाग का जो है अपने स्तर पे देखेगा उसके अंदर में, इसमें कैबिनेट में लाके इतनी चर्चा की क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने कारण गिना कि सामाजिक कारण भी होते हैं, जिनको नहीं मिलेगी शराब बड़े विचलित हो जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और वाकई इतना बड़ा अगर फैसला है जिससे बड़ा रेवेन्यू आना है तो उसको लागू करते वक्त तो सोच विचार करना होगा। लेकिन सुनील जी, आपकी कमेटी पर सवाल उठ रहे हैं अब कि भाई आप लोगों ने क्या किया, इतने महीने तक इतने राज्यों का दौरा करी वो टीम, उस पर पैसा जनता का फूका, उसका सिला क्या निकला? आप अध्ययन ही नहीं पूरा कर पाए, आप फैसला तक लागू नहीं कर पाए। तो सवाल इसका जवाब आपको देना चाहिए कि आप मतलब नूरा कुश्ती करते रहे, खाली मंशा आप लोगों की भी नहीं थी शराबबंदी की। अरे भाई, हमारी मंशा थी कि नहीं थी एक अलग विषय है। आज हम आज विपक्ष में बैठे हैं इसी कारण, आप अगर कहेंगे तो आप अगर आपने घोषणा पत्र में रखा दीपेश जी, तो आप क्या करना चाहते हैं? हमारी रिपोर्ट को दिखा के कितना महीना दिखाएंगे? हमारी रिपोर्ट को, हमारी रिपोर्ट गलत है, हास्यास्पद है, जो है उसका सहारा लेके आप कितने दिन चलेंगे? आपने जिस आधार पे पूर्ण शराबबंदी की बात की है, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये बताइए। नहीं, लेकिन ठीक है, आप जिस तरीके से समय में कर नहीं, आपने देखिए एक बात तो है सुनील जी, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, आपकी कमेटी का कोई तय वक्त नहीं था। इनने कम से कम ये तो कहा है कि 2 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी या 2 महीने में कमेटी को रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तो हम 2 महीने बाद फिर इनसे पूछ तो सकते हैं कम से कम। लेकिन आपकी कमेटी का कोई समय तय नहीं था। मैं आऊंगा इसका जवाब लेने, लेकिन निश्चय जी ये अभी जो स्थितियां हैं हमारी कमेटी ने, दीपेश जी, हमारी कमेटी ने रिपोर्ट समय सीमा में सौंप दिया था। 45 दिन का समय था, 45 दिन में वो रिपोर्ट आ गई थी। तो फिर हुआ क्या? रिपोर्ट को ये हास्यास्पद कह रहे हैं। नहीं तो हुआ क्या उस रिपोर्ट को आप लागू क्यों नहीं कर पाए? हमने यही बता रहे हैं ना कि उस रिपोर्ट के अंदर में अनेक राज्यों के अंदर तो अरे तो साहब, हाँ तो सुनील जी एक मिनट, नहीं अब आप फंस गए, अब आप फंस गए। बात को पूरा कर रहा हूँ। नहीं, फंस गए आप। अगर वो रिपोर्ट हास्यास्पद थी, उसको आप भी मान रहे हैं, अगर आप उसको मान रहे हैं तो आपने उस अफसर से क्यों नहीं पूछा कि ये क्या लेकर के आए हो आप, कचरा जिससे हमारी नाक कटेगी जनता के सामने? आप ये लाए हैं रिपोर्ट में लिख के? मैं नहीं कि शराब के 2 काउंटर बना दें? मैं आपको आप उन अफसरों से पूछते ना। अरे भाई नहीं तो कॉर्पोरेट कल्चर ला रहे हैं। सुनिए ना दीपेश जी, आप मेरी बात को दूसरी दिशा में ले गए। मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ कि अनेक राज्यों के अंदर में वो राज्यवार जो है उस रिपोर्ट के अंदर में लिखा है कि अमुक राज्य के अंदर में शराब का बिक्री का, उसका कैश काउंटर का अलग अलग है। तो अनेक राज्यों में कैसे शराब बिकती है उसका उल्लेख है ना। और जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है वहाँ पे क्या स्थिति पैदा हुई है, वहाँ पे जैसा अभी रमेश जी ने खुद कहा है कि वहाँ लोग जो है नींद की गोली खाना चालू कर दिए, नशे की गोली खाना चालू कर दिए, तो वो और बीमार पड़ना चालू कर दिए। ये अब आप भी कह रहे हैं, ठीक है, ये हम भी कह रहे थे। तो ये आज उस स्थिति के अंदर में बहुत सारा था। मैंने अनेक राज्यों में चर्चा चल रहा है। आप कहिए ना कि चुनावी जुमला था वो खाली शराबबंदी का। खैर मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन निश्चय जी आपको लगता है छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो पाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा? जब कांग्रेस विपक्ष में थी वो बिल्कुल सिर पे खड़ी रहती थी, आप लागू कर दिए, लेकिन एक मजबूरी होती है सरकार के लिए इतना बड़ा डिसीजन लेना जिससे बड़ा रेवेन्यू आ रहा हो। अब कांग्रेस है लेकिन वो कम से कम ये कह रही कि 2 महीने में रिपोर्ट आ जाए। लेकिन आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ से प्रदेश में जहां पर शराब जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है पूरे देश में, आंकड़ों की अगर हम बात करें, वहां पर क्या इतना बड़ा फैसला लेना वाकई इजी होगा? और आपको क्या लगता है ये कमेटी वाकई शराबबंदी की दिशा के लिए एक बड़ा कदम है या फिर मामले को टालने के लिए? देखिए, ये आसान काम तो नहीं है, ये बात सही है कि आसान काम नहीं है, लेकिन राजधर्म ये कहता है कि राजा को वो काम करना चाहिए जो प्रजा के हित में हो, जनता के हित में हो। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी कैबिनेट को फैसला लेना चाहिए। कठिन और सरल के आधार पे ये फैसले नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, जो कमेटी की बात ये आई है, अभी जो इनकी कमेटी की रिपोर्ट्स आई हैं, मैं आपको बता दूं अभी तक हम लोग के देखने में कभी नहीं आई वो, और ये कैसे गुपचुप तरीके से कब दे दी गई होगी नहीं पता। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, हम लोगों से कभी वार्तालाप भी नहीं किया गया। इसमें हमारा पक्ष, हमारा क्या माताओं बहनों या किसी का भी
इवन डॉक्टर विमल चोपड़ा जी जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी वहां जाके कहते थे कि ये तो हमारे आधे हमारे तरफ है, उनसे भी कभी ये चीज की चर्चा नहीं की गई इस कमेटी में क्या है। और हम लोगों को एक आशंका जरूर होती थी, समय सीमा तय थी उसकी, 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी और हम शराबबंदी उसके रिकमेंडेशन के आधार पर करेंगे। उसमें कौन लोग थे, उन लोगों की क्या प्रतिबद्धता है, उनकी क्या विचारधारा, इसके बारे में भी हमको जानकारी नहीं थी। 2 साल तक इस कमेटी ने काम किया। ये कमेटी तो स्वयं ही बहुत संदेहास्पद है। और आप जो कह रहे हैं कि इसने जो कंक्लूजन्स निकाले हैं, मतलब हम तो हतप्रभ है उसको सुन करके। और मेरा एक कहना है इसमें, ये बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, ये बात है आने वाली पीढ़ी के भविष्य बचाने के लिए जो माताएं बहनें लड़ाई लड़ रही हैं। और आज एक स्वीकारोक्ति आई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उनकी हार में एक कारण ये भी है कि वो शराबबंदी उन्होंने नहीं की, यानी वो बड़ी प्रतिबद्ध है। यहाँ पे मजदूर महिलाओं की, किसान महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरा एक कहना है कि अगर शासन शुचिता के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ इसको लागू करना चाहेगा तो हम सब लोग सकारात्मक रूप से इस बात के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि ये सफल हो, शराबबंदी सफल हो। इसमें पार्टी लाइन से बाहर जा करके और राजनीति से बाहर जा करके भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सारे सामाजिक लोग, सभी लोगों को निश्चय जी, पेशा कानून कितनी बड़ी मुसीबत बनेगा। अगर आप पंचायतों को छोड़ देंगे तो शराब की वजह से सबसे ज्यादा घर कलेश पंचायतों या ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। सिटियों में या बड़े शहरों में क्राइम होता है, जहाँ पर शराब पीकर लोग क्राइम करते हैं, मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं या उसके लिए करते हैं। ये कानून क्या दिक्कतें आएंगे या आपको लगता है कि इससे निपट सकता है कोई भी? नहीं, हम लोगों की जब मांग भी चल रही थी तो इसमें क्या है, कुछ हिस्सों में ऐसा है कि शराब जो है वो आदिकाल से कुछ आदिवासी संस्कृति की परंपरा का हिस्सा रहा, उनकी देवी देवता को पूजने के काम आता रहा है। तो उसमें ये बात थी कि भाई उनकी जो संस्कृति का हिस्सा है वो महुआ से स्वयं ही शराब बनाते रहे हैं, तो उनको एक लिमिट तक बनाने की उसकी अनुमति होनी चाहिए। और वो एक जन जागरण का विषय रहेगा कि उनको समझा के उनकी संस्कृति में सीधा राजकीय दखल देने के बजाय उसको एक जन जागरण का विषय बनाना चाहिए। मगर सरकार ने शराब बेचना तुरंत बंद करना चाहिए। अब ये तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आता कि 8 पौवा एक व्यक्ति को देना है, एक व्यक्ति एक दिन में 8 पौवा पी नहीं सकता, उसको 8 पौवा दिया क्यों जाता है भाई? बिल्कुल ठीक। ये कौन सा नियम है? 8 पौवा का गणित कहाँ से लेके आए, या 4 पौवा का गणित कहाँ से लेके आए? और रोज वो 8 पौवा उसको दिया जा सकता है, हर आदमी को दिया जा सकता है। देखिए, अगर आपकी नीयत साफ है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो प्रदेश है देवभूमि है, यहाँ पर शराबबंदी पूरी जनता के समर्थन के साथ, सभी लोगों के सद्भावना के साथ बहुत आसानी से लागू की जा सकती है। थोड़ा सा दायरों को तोड़ के सबको एक साथ लेके ठीक है। रमेश जी, क्या गारंटी इस बात की कि वाकई आप लोग शराबबंदी की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं? आपकी मंशा है, आपकी इच्छा है, ये हम कैसे यकीन करें? क्योंकि 2 महीने के लिए बनी कमेटी 2-2 साल खिंच जाती है। देखिए दीपेश जी, पहला बिंदु तो हमारा ये था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ठीक है, वो आज अलग मैटर है। उन्होंने 10 दिन भी नहीं लगाए और 2500 रुपए क्विंटल देने का काम किया। हाँ। तो कमोबेश हमारे नियत में कहीं खोट नहीं है, हमारी नियत साफ है। जो हमने घोषणाएं की है उनको लागू, चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। लेकिन कुछ मामले संवेदनशील होते हैं, उनके सभी पहलुओं पर गौर करना जरूरी है ताकि हमको बैकफुट पे न जाना पड़े। इसलिए मैं स्पष्ट घोषणा करना चाहता हूं, स्पष्ट कहना चाहता हूं कि शराबबंदी हमारे घोषणा पत्र का एक भी हिस्सा है और उसको हम लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। नहीं, लेकिन आज आपको महसूस हो रहा है, ईमानदारी से बताइए, कि वाकई शराबबंदी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है? मैं आऊंगा आपके पास सुनील जी, लेकिन पहले रमेश जी, आप आज इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि बीजेपी भी उस कांटो या यूं कहे कि बड़ा मुश्किल फैसला होता है ये, आज आप उस चीज को महसूस कर रहे होंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी के मामले में यदि नियत साफ होती ना तो 15 साल में क्रमशः कर लेते। क्या होता है, लोगों को धीरे धीरे उससे मुक्त करना पड़ता है। तो एक कार्य योजना बना के यदि काम करते तो 15 साल में कर सकते थे। एक झटके से आप शराबबंदी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका अनुभव बिहार का, गुजरात का, सबका लेना पड़ेगा। गुजरात तो सबसे बड़ा प्रदेश, शराबबंदी के मामले में नंबर 1 प्रदेश है, लेकिन वहां भी मैंने जो अध्ययन किया है कुछ विसंगतियां पाई गई हैं। तो जो भी विसंगतियां हैं पहले उसका अध्ययन करने के बाद उसको ठोस रूप में लागू करना प्रदेश के हित में होगा। और ये बात सही है कि ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी अंचल की गरीब परिवार की महिलाएं कि ये लगातार मांग रही है कि हमारे आदमी लोग शराब के चक्कर में
जो पैसा कमाते हैं वो शराब में खपत कर देते हैं और घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो शराब यदि रुक जाएगा तो गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति तो ठीक है रमेश जी, एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन छत्तीसगढ़ के किसी गांव में शराब की वजह से, सुनिए, पति ने पत्नी की हत्या ना की हो, रोज हमारे पास ऐसी खबरें आती हैं। खैर सुनील जी, ये देखिए, हम आपकी बात इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों ने भी काफी मेहनत की है ना। अब वो मेहनत काम आई ना आई वो अलग मैटर है, लेकिन सवाल ये उठा है ना कि जब आप लागू नहीं कर पाए, जब आप कोई कड़ा डिसीजन नहीं ले पाए, तो फिर आप क्यों उम्मीद करें कि कांग्रेस जल्द से जल्द फैसला ले ले? देखिए, ये रमन सर कि आज अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर में 2009 के बाद में आप देखेंगे लगातार दुकानों की संख्या में कमी लाई हमने। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ, हमने कमी लाई। उसके बाद में ये तीसरी बार की सरकार के अंदर में हमने सरकार जब कर्मचारी शराब बेचना चालू किए तो इन्होंने कहा कि ये सरकार शराब बेच रही है, हमारे ऊपर में आरोप लगाया। हाँ, तो सही तो था कि आज सरकार शराब बेच रही है, हमको कटघरे में खड़ा करने का। मेरे दीपेश जी बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ। आज आप प्रदेश के अंदर में देखेंगे ये कर्मचारियों के बेचने के कारण कोचिया बंदी बंद हुई है, ये वाजपेयी जी भी मानेंगे इस बात को। और कोचिया बंदी बंद हुई है, एक आदमी को बहुत दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज आप सुनिए ना, ये कोचिया बंदी बंद हुई है। और उसके बाद में जो जिस प्रकार से गली मोहल्लों के अंदर में जो दारू बिकते थे, जो ठेकेदारों के माध्यम से, आज उन्हीं को ये वापस लाने वाले। आप 3 महीने बाद देखेंगे ठीक कि है, ये वापस जो है लाएंगे, क्योंकि इनके माध्यम से कमीशन मिलता है। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ दीपेश जी कि ये ठेकेदारों के माध्यम से जो कमीशन खोरी होती थी, उस कमीशन खोरी को हमने बंद किया, कोचिया बंदी को हमने बंद किया। ठीक है, हम शराब को पूर्ण बंद नहीं कर पाए, आपका पॉइंट लेना, लेकिन ये एक हिस्से को हमने कम किया। ठीक है, वो कामयाब हुआ तो मैं निश्चय जी से पूछ लेता हूँ। निश्चय जी, हाँ नहीं दीपेश जी, एक बात बता दूं मैं आपको, ये सरकारी दुकान में एक शराब, जो ठेकेदारों के गिरोह हैं उन्हीं की शराब बिक रही है और घटिया स्तर की शराब बिक रही है, घटिया स्तर की बियर बिक रही है, सब कमीशनखोरी का चक्कर है। निश्चय जी, आप बेहतर सच बता पाएंगे। एक जो पॉइंट रख रहे हैं कि कोचिया बंदी, उससे क्या भाई, बात ये हुई थी कि शराब बंदी की दिशा में हम कदम आगे बढ़ाएंगे, बात ये थोड़ी थी कि हम शराब किस तरीके से बेचेंगे। निश्चय जी, देखिए, ये बात सही है कि शराबबंदी को लेकर के हमारे बीच में तो कम से कम ये विश्वास पैदा नहीं कर पाए पिछले शासन वाले। इस शासन को अभी उतना समय नहीं हुआ है, तो अभी हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। मैं लेकिन इसको थोड़ा दूसरे पहलू से आपको कहना चाहता हूँ। शराबबंदी आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। मेरी बात समझिएगा, शराबबंदी तो होनी है, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। हमारा संविधान कहता है, जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चली, उसके साथ साथ शराबबंदी की लड़ाई भी चली, और संविधान में ये चीज का स्पष्ट उल्लेख है कि आपको शनय शनय पूर्ण शराबबंदी करनी है। क्या आप उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये आपकी सरकार के पौरुष पे प्रश्न चिन्ह रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारी सकारात्मक शक्तियों को साथ नहीं 10 सेकंड पहले तो आप ये बताइए कि अभी जो ये सरकारी ठेके से हटा के फिर ठेकेदारों को दे रहे हैं कांग्रेस सरकार, उससे आप सहमत हैं? अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। नहीं, ऐसी कोई सूचना अभी हम लोगों के पास नहीं कि ऐसा कोई परिवर्तन हो रहा है। उनका कहना है कि हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद। नहीं तो रमेश जी, तब तक क्या 2 महीने आप ही की सरकार बेचेगी शराब? नहीं, अभी जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब तक तो यथावत स्थिति रखनी पड़ेगी हमको। लेकिन इसमें हमने ब्रांडिंग में परिवर्तन किया है। ये जो ठेकेदार विशेष लोगों की ब्रांडिंग वाली शराब बेचते थे, बियर बेचते थे, जिसके बारे में आम आदमी शिकायत करता है कि घटिया क्वालिटी की शराब मिल रही है, वो हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं उसको। चलिए, तो ये स्थितियां हैं कि शराब अच्छी क्वालिटी की बेची जाए। ये सुनील जी, हाँ, ये कम से कम इसको आप कुछ फौरी तौर पर इसको बंद करवा सकते हैं क्या, कि एक व्यक्ति को 8 क्यों दिया जा रहा क्वार्टर? नहीं करेंगे रमेश जी? 8 पौवा तो पी नहीं सकता एक आदमी। रमेश आदमी को कम से कम इसको फौरी, मुझे जानकारी नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं है। तो निश्चय जी जो बोल रहे हैं वो सही है। जानकारी निकालिए, क्योंकि क्योंकि जिन महिलाओं ने वोट दिया आपको, बड़ी उम्मीदों से आपकी तरफ देख रही हैं। 2 महीने न से हम कह रहे हैं, 2 साल में सही, लेकिन एक फैसला होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जिससे वाकई जो पीढ़ियां, जो घर बर्बाद हो रहे हैं,
वो ना हो, जो क्राइम रेशो बढ़ रहा है वो ना हो, खत्म हो। और हम क्या दे रहे हैं? अच्छी क्वालिटी की शराब देने के लिए आपको नहीं बिठाया साहब कि अच्छे ब्रांड की आप बियर पिला रहे हैं या दूसरी शराब पिला, आपको इसलिए बिठाया है कि आप शराब बंदी करें। और बीजेपी ने तो क्या किया उसकी सजा भुगत रही है, आपके साथ ना हो ऐसा। इसलिए हमें लगता है निश्चय जी जैसे लोगों को आप साथ में लीजिए, इन जैसे लोगों को कमेटी में रखिए ताकि पता तो चले। न था आपकी रिपोर्ट आई पता चला आपकी हंसी उड़ रही है, जो आज बीजेपी का हाल हो गया। ऐसा ना हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शराब छत्तीसगढ़ की सियासत का एक बड़ा मुद्दा है और इस अध्याय को इतनी जल्दी खत्म कर पाना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी राज्य के लिए, बिहार हो या गुजरात हो या जो साउथ के स्टेट में जहां पर जिस तरह से सरकारी ठेकों से शराब बिक रही, वहां के बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है। क्योंकि बात ये हो रही है कि शराब किस तरीके से बेची जाए, इस पर नहीं, बात ये कि शराब बंदी हो, ये बड़ा मुद्दा है। हमारे इस खास पेशकश में